हूँ, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम नहीं आ रहा जानबूझ के कि हम इस बच्चे लोगों का प्रोटेस्ट खराब नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि देश में कहते चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बोलती हूँ ओम भूर्भुवः स्वः सत्तवितुर्वरेण्यम। कुछ अंधभक्त जल का वीडियो दिखा रहा है, पानी का। देखो सोनम वांगचुक के पास पानी का बोतल है। अरे अंधभक्त गोबर भक्त, उन्होंने खाना छोड़ा है, पानी नहीं। बिल्कुल चंगा है, तभी तो देश यहाँ पर नंगा है। आपने कहा है कि मैं उस चोर से इस चोर तक आ चुकी हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहे। कैसे आएंगे जब गांधी जी के 3 बंदर बन चुके हैं? आंख बंद, मुंह बंद, कान ना आंखों से दिखाई दे रहा है, ना कानों से सुनाई दे रहा है, ना मुंह से बोला जा रहा है। ये गांधी जी ने उस टाइम बोला था, ये मिसाल आज पूरी हो रही है कि ना देखा जा रहा है, ना बोला जा रहा है, ना सुना जा रहा है। देखेंगे तो फंसेंगे, बोलेंगे तो फंसेंगे, सुनेंगे तो फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? एक का इस्तीफा दिया तो दूसरा का देना पड़ेगा, तीसरा का देना पड़ेगा, चौथा। हमारे देश में अर्थव्यवस्था का हालत देख लो, हमारे देश में आप शिक्षा विभाग का हालत देख लो, हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग का हालत देख लो, हमारे देश में जितने भी मंत्री बने हुए हैं देश में, उन सभी का हालत खस्ता से भी खस्ता हो चुका है। तो उनको पता है कि देखूंगा तो मुझे सबको देखना पड़ेगा, बोलूंगा तो सबके लिए बोलना पड़ेगा, सुनूंगा तो सबके लिए सुनना पड़ेगा, पूरी देश की सुनना पड़ेगा। आज इस प्रदर्शन का सुनूंगा, कल दूसरा प्रोटेस्ट का सुनूंगा, परसों किसानों का सुनूंगा, मतलब सारे फिर सड़कों पर है। तो इसलिए मोदी जी गांधी जी के 3 बंदर बन चुके हैं। गांधी जी के राह पे नहीं चलना, लेकिन गांधी जी के 3 बंदर बनने जरूर है। आपको पता है ना, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ ये सब दहशतगर्द है। हाँ, मंत्री दहशतगर्द। अरे आपको नहीं पता, ये दहशतगर्दी तो है। यहाँ जो युवा बैठे हैं पढ़े लिखे, दहशतगर्द। देश के अन्नदाता किसान दहशतगर्द। जो अगर सवाल सत्ता से पूछेगा वो दहशतगर्द ही तो कहलाएगा, उसके अलावा कुछ थोड़ी ना कहलाएगा। आपको क्या लगता है बताइए? मजदूर सवाल उठाए तो उनका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। देखो मजदूर, युवा और कोई भी महिलाएं सवाल मत पूछो, बस मोदी जी जैसा बोलते जाओ, वैसा डंका बजते जाओ। मोदी जी ने कहा है देश में डंका बज रही है, हमारे देश का डंका विदेशों में बज रहा है भैया। तो आप डंका के साथ बचते जाइए, तभी आप बचेंगे। अगर सवाल कर लिए तो जेल में जाकर पड़े रहेंगे, तो जेल जाना पड़ेगा। तो सवाल करने से तो हमारे माता बहने तो डरेंगे ना। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने कॉकरोचों का समर्थन करने आई। मेरा बेटा भी साइंस ले रखा है, मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, मेरा बेटा भी कल को नीट की तैयारी करेगा, और मेरा बच्चे के साथ भी ऐसा होगा तो उससे पहले क्यों ना आऊं मैं? ये नीट की जो अभी मैंने देखा बहुत सारे गोदी मीडिया आते हैं, आप क्यों आ रहे हो जी, आप क्यों आ रहे हो जी? हमारे देश के बच्चे, हमारे घर के बच्चे अगर रोड पे रहेगी तो माएँ क्यों नहीं आएंगी? सारी माएँ आएंगी रोड पे, सारी बहनें रोड पे आएंगी और उनके समर्थन में खड़ी होंगी। आंधी तूफान बारिश में सब यहाँ है। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा है कि भाई यहाँ पर फंडिंग हो रही है, खाना खिलाया जा रहा है। अरे मैंने भी, आप देखते रोड पे सारे भाई हमारे भंडारा करते हैं, कोई शरबत बांटते हैं, कोई खाना खिलाते हैं। उसको कौन फंडिंग करता है भैया? अपने आस्था के लिए करते हैं, अपना पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं भी अपना, मेरा मन चाहेगा मैं भी 2 कैरेट केला ला के बांट दूंगी मैं। हाँ, मेरे घर भी पुलिस जाएगी भाई, जाने दो भाई, जाने दो ना, पुलिस जाएगी तो मेरा आस्था होगा तभी तो मैं बांटूंगी। किसी का दिल नहीं है। अगर यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पे कुछ बात होता तो अभी सारे बजरंग दल, युवा दल, हिंदू दल, सारे दल आके खड़े हो जाते। लेकिन अभी बच्चे की बात है, शिक्षा की बात है। अगर देश पढ़ लेगा तो सवाल नहीं कर लेगा। अगर देश विकसित हो जाएगा, देश पढ़ लेगा तो अनपढ़ों को राजा कौन बोलेगा? तो इसीलिए पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कोई नहीं बोलेंगे, शिक्षा के नाम पर सब चुप ही रहेंगे। चौथी पास राजा वो ग्रेजुएट को क्या समझेगा? वो BA LLB करने वाले को क्या समझेगा? वो नीट के बच्चों को क्या समझेगा? ये विकास अभी हुआ नहीं है। हाँ, विकास हुआ है, आप लोगों को दिखा नहीं है? इतना विकास हो गया, इतना विकास हुआ है। विकास होते
बेचारा रोते रोते हालत खराब होगी विकास की। विकास रो रहा है, देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया। वो विकास है सोना मत खरीदिए, वो विकास है पेट्रोल मत फूकिए, और खुद विदेशों के एरोप्लेन में हवाई जहाज में जाकर करोड़ों का विकास लुटाइए। देश में विकास नहीं चाहिए, विदेशों में विकास चाहिए। मेलेडी बांटा जा रहा है, यहाँ पर आके बांट दो। तुम मेलेडी बांटे तो तुम्हें कौन फंडिंग कर रहा है भैया? तुम्हें भी तो कोई फंडिंग करने वाला मिल रहा होगा। मैं मोदी जी मेलेडी खिला रहे, तो यहाँ पर आके मेलेडी खिला दो कम से कम। यहाँ पर भी आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या फायदा प्रदर्शन? ब्रिजभूषण के लिए भी हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, दोबारा सांसद बना देंगे। तो उनका इस्तीफा आप कह रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान जहाँ से आए हैं ना, उनका सारा चिट्टा गुल मोदी जी का कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे दे देंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे सकते, क्योंकि ये चाय वाला है। चाय के साथ समोसे मट्ठी सब चाहिए, पकोड़े भी चाहिए। तो चाय के साथ समोसे मट्ठी चाहिए, तो चाय वाला तो होना जरूरी है ना। देश के अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा करने के लिए एक केतली वाला और एक चाय वाला बहुत जरूरी है। आप कह रही है कि हिंदू मुस्लिम की बात होती तो यहाँ सारे दल आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हैं। सारे जितने भी आपने दल गिनाए, चाहे वो हिंदू रक्षा। देखो, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम नहीं आ रहा जानबूझ के कि हम इस बच्चे लोगों का प्रोटेस्ट खराब नहीं होने देना चाहते। अगर यहाँ मुस्लिम आना शुरू हो जाए तो एक जगह नहीं मिलेगा आपको रुकने के लिए, सारे मुस्लिम आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नाम दिया जाएगा ये क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते, खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये नहीं, ये सारे जिहादी है। ये नाम कहेंगे, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर नहीं आ रहे। पहले ही प्रदर्शन में कहा गया कि ये देखो, ये सारे उमर खालिद को समर्थन करने वाले हैं, सरजुल इमाम को समर्थन करने वाले हैं। सुनो, वो तो कहेंगे। अभी टुकड़े टुकड़े सारे यही टुकड़े बैठे, वो टुकड़े टुकड़े वाले कहाँ गए? ये जो बैठे हैं अभिजीत भाई, ये जो बैठे सारे बच्चे, इन सभी के लिए हम लोग अपना जान देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। क्योंकि अगर बच्चे की शिक्षा पे बात आएगी, हर एक घर से हर एक माँ अपना घर का चूल्हा चौकी छोड़ के इस धरना प्रदर्शन में आएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। इन्होंने बहुत बांटने की कोशिश किया। मैंने देखा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाना बांटा जा रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम का एकता, ये सबसे बड़ा जंतर मंतर से जा रहा है, मिसाल बनी। बिल्कुल। क्योंकि देश में कहते चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, अरे इसी काम में मासिल इन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अभी आपके कमेंट में जरूर आएगा कि 500 में आने वाली है, 500 में आने वाली है। भैया अगर तुम लोग के पास 500 तो भेज देना, क्योंकि इनके चैनल को आप प्रमोट कर दो, और 500 नहीं 1000 डाल दो। अगर 500 वाला कमेंट आए तो मैं सभी गोबर भक्तों से कहना चाहूंगी कि 500 कहने वाले तो हम इनके चैनल को डोनेट कर देना बस। अभी मैं सवाल ये पूछ रही थी कि हिंदू मुस्लिम का आपने जिक्र किया, अब एक नया कानून लेकर आए ये लोग, पिंकी चौधरी है ना, बिल्कुल आप जानती होंगी, बिल्कुल जानती हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर में चोरी हुई, और हिंदू मुसलमान भी अलग हो गया है, हाँ, बिल्कुल। अगर वहाँ पे चोरी हुई है, जो हिंदुओं ने चंदा चढ़ाया है, तुमने तो दिया नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो पैसा मुस्लिमों के लिए, नहीं गया, के लिए मदरसे में नहीं इस्तेमाल हो। हाँ। हिंदुओं ने चोरी कर ली, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि पिंकी चौधरी से जब पूछना चाहूंगी कि हिंदू के घर में अगर चोरी होता है और हिंदू चोर निकलता है तो आप उसे सजा मत देना। आपके घर में हिंदू चोरी करने आए तो उसे सजा मत देना, प्यार करके छोड़ देना, क्योंकि कानून तो हिंदू का हिंदू के लिए है, तो उसे सजा मत देना। हिंदू के घर में हिंदू अगर आके डाका डाल दे तो भी उसे सजा मत देना। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ऐसे लोगों पर धिक्कार है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बोलती ओम भूर्भुवस्सुः सत्यवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरी जितनी भी फ्रेंड है सब हिंदू है, तो क्या आप हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हो? ये
वो सनातन है जो कि आपने सनातन के नाम पर हिंदुओं को नीचा खुद गिराया जा रहा है। हिंदू खराब नहीं है, जो राजनीतिक हिंदू है वो खराब है। राजनीतिक हिंदू, बिल्कुल, जो राजनीतिक हिंदू है वो खराब है। कौन है राजनीतिक हिंदू? जो हिंदू पे भाषण दे रहे हैं। अगर हिंदू मरता है तो हिंदू बेटियों के लिए इंसाफ नहीं है। हाथरस में हिंदू बेटियों को आपके सनातन के हिसाब से रात में किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उनका अंतिम संस्कार इसी सरकार ने किया। ऐसे हिंदू सनातनियों से खतरा है देश को, ऐसे हिंदू सनातनियों से खतरा है। 12 दिन से ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये सारे बैठे हैं। सोनम वांगचुक को आप जानती हैं? हाँ, जानती हूँ, बिल्कुल। भी 6 महीने जेल में इन लोगों ने देशद्रोह का मुकदमा लगाकर इन्होंने देखिए, देशद्रोह का मुकदमा लगा उन पर वो जेल काट कर आए, फिर भी उनके अंदर इतना जज्बा है कि आज वो प्रदर्शन पे बैठे हुए जंतर मंतर पे बच्चों के भविष्य लेके, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। उन्हें पता है कि बच्चों का पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण चीज है। उन्हें पता है आज वो भूख हड़ताल सिर्फ जल पर बैठे हैं। कुछ अंधभक्त जल का वीडियो दिखा रहा है, पानी का। देखो, सोनम वांगचुक के पास पानी का बोतल है। अरे अंधभक्त, गोबर भक्त, उन्होंने खाना छोड़ा, पानी नहीं, पानी पे ही तो जी रहे। गोबर भक्त को इतना दिमाग नहीं है। और मोदी जी 4-4 हजार में गोबर भक्त तैयार कर रहे हैं, और वो सारे गोबर भक्त फ्यूचर में नौकरी ढूंढते हुए फिरेंगे, नौकरी ढूंढते हुए फिरेंगे। और अब्दुल और वाहिद को छोड़ दो, अब्दुल तो पंचर चला के भी घर चला लेगा। तुम्हें अपने बच्चों को नौकरी दिलाना है तो नौकरी के लिए बोलो। अगर नहीं बोले और आज उनका बच्चा है, कल तुम लोग इस रोड पे, इस जंतर मंतर पे आओगे। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये कहते हैं कि सारा मसला बस इतना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं मोदी जी। हाँ, पाकिस्तान को इतना सबक सिखा रहे हैं, बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। वाह जी वाह, पाकिस्तान से पहले अपने देश का सबक तो सिखा ले। देश का पूरा अर्थव्यवस्था, हमारी माताएं बहनें सिलेंडर की लाइनों में लग गई, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। हमारे बच्चे लाइन में लग चुके हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। हमारे सिलेंडर 5-5 हजार में बिका है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। देश में नौकरी नहीं है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। मतलब जो भी मुद्दा है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे। अरे सबक तो सिखाओ, कम से कम सिखाओ तो दो तो से कि सबक सिखा दिया। हमारे देश को, युवाओं को, सबको, जितने भी जवान गए उनको अग्निवीर बना दिया। 4 साल बाद घर में जाके गार्डो, नेताओं के कोठियों के पास जाके सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। यही तो सिखा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी और क्या सिखा रहे? मोदी जी हमारे देश के बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी हर साल, 15 लाख खाते में आने थे। और यहाँ नौजवान, मैडम आप ये बताओ, 15 लाख खाते में आने थे तो आपके कितने खाते में आए? आपको तो शायद आ चुका है जरूर, जब तो आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। आपका खाते में जरूर आए होंगे, मेरे तो आ गए, मैंने तो कड़ा पहन लिया। हाँ, ये सारे भाइयों के खाते में आ गए। सबने भाई अपना अपना गाड़ी घोड़ा खरीद लिया। मोदी जी ने 15 लाख दे दिया। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां दे दी। अरे दे दिया भैया। हाँ, बिल्कुल चंगा है, तभी तो देश यहाँ पर नंगा है। देश को उतार दिया, देश की डुबिया लुटा दिया। देश कहते काला अक्षर भेष बराबर। मोदी जी को क्या पता किन बच्चों के लिए। यहाँ जाके देखी हूँ मैं, सब भूख हड़ताल पे हैं। उनको आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे देश के लोग, अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण तभी देश के लोग भूख हड़ताल में बैठे। आज ये कुछ चल लोग है। अगर देश की स्थिति नहीं सही हुई तो क्या पता ये देश कहीं मणिपुर ना बन जाए, क्या पता ये देश कहीं नेपाल ना बन जाए। ऐसा हो सकता है। कुछ गोबर भक्त भी यहाँ आ रहे हैं, क्या बताएंगे उस पे? जो लोग गोबर भक्त, एक भाई ने, मैंने सुना है कि गोबर भक्त को एक भाई ने बहुत अच्छा नाम दिया, सुअर। हमारे में तो सुअर बोलते नहीं है, क्योंकि बोलता है कि मुंह नापाक रहता है, लेकिन उस भाई ने अच्छा नाम दिया है और बहुत अच्छा नाम दिया गोबर भक्तों का। और ये गोबर भक्त वो कीड़ा है कि ये जल्दी मरेंगे नहीं, इन्हें कॉकरोच ही खाएंगे। अच्छा। जब तो कॉकरोच है यहाँ पर। ये कॉकरोच लोग उनकी काल बनेंगे, जब तो सारे गोबर भक्त बाहर है। आप यहाँ इनके समर्थन में आइए। कई महिलाएं जो यहाँ आती हैं वो हाथ में रेड हिट लेकर आती हैं कि इन कॉकरोचेस पे रेड हिट मार के छिड़क दूंगी, सारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, रेड हिट खरीदने के लिए भी पप्पा जी का पैसा चाहिए। अच्छा। खुद का तो पैसा है नहीं, क्योंकि उनको तो 500 में भेजा जाएगा। तो रेड हिट के लिए भी पप्पा से पैसा लेके आते हैं।
उनसे नहीं पूछा जा रहा रेड हिट के लिए कहाँ से फंडिंग लाते हो भैया। यहाँ खाना खिलाया जा रहा है तो फंडिंग का पूछा जा रहा है। रेड हिट कहाँ से आ रहा है वो फंडिंग नहीं पूछा जा रहा है। वो भी पूछो भाई रेड हिट कहाँ से ला रहे हो। यहाँ पर आके तुम पूरे दिन दूसरे के बारे में बुराई कर रहे हो। क्या कहेंगी मोदी जी से? एक आखिरी गुजारिश, मान लीजिए आपकी बात सुन ही ले तो क्या कहेंगी? मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मोदी जी जरा अंधभक्ति से दूर रहिए, जरा गांधी जी के 3 बंदर बनने से दूर रहिए। आंखों का पट्टी खोलिए, कान को खोलिए और मुंह को बोलिए और हमारे देश के युवाओं के लिए कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। कॉन्फ्रेंस करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और देश के लिए, देश के हितों के बारे में कुछ तो बोलिए। कि आप क्या करेंगे? कर लेंगे, क्या पता, आपने कहा आपकी बातों से कहीं कर ले तो क्या पता कर लेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। जिन्होंने अपनी बीवी की नहीं सुनी तो हमारे लोगों की क्या सुनेंगे भाई? भाई बीवी नहीं, बच्चा नहीं। अरे मैडम पर्सनल कैसे होगा? देश के प्रधानमंत्री है, पर्सनल मत बोलिए। पता चला आप भी अंजना ओम का सब बनेंगे। अरे ऐसा नहीं चलेगा।